Dear students, and welcome again in this video. This is the video of class 7th mathematics, and today in this video we are going to talk about the division of fractional numbers. Division means just opposite of multiplication. Multiplication multiplies a number, and the product, if we multiply two number, then the product will always be greater than the two number that we have multiplied. Okay, that means multiplicand and the multiplier, the number, the product we will get is that number which is greater than the multiplicand and the multiplier. Okay, जो हम डिवीजन में बात करते हैं, डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, किसी भी दो नंबर, यानी एक हो गया 2, ये हो गया 5, तो प्रोडक्ट क्या आया 10। यहाँ पर 2 और 5 दोनों से क्या बड़ा है? दोनों से बड़ा क्या है? 10 बड़ा है, सीधा सा बात। ठीक है, दोनों से बड़ा क्या है? 10। 10 यहाँ दोनों से बड़ा है। सो अगर मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं, तो डिवीज़न जो है जस्ट मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। ठीक, यहाँ पर कोई भी बड़ा नंबर दिया रहेगा, जैसे कि बात करें 58, कोई भी मेरा नंबर है। अब इसको कह रहा है 2 से डिवाइड करें, यानी डिवाइड 58/2। देन हम क्या करते हैं कि इसको इसका क्या 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि 2 इक्वल पार्ट्स में हमें 58 को डिवाइड करना है। अगर यही बात किया जाए 56 divided by 4, then we have to divide 56 in 4 equal parts. The divisor tells us how many equal parts into which the dividend is to be divided. यानी जो हमारा डिवीज़र होता है वह यह कहता है कि डिविडेंड को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना है, इनटू हाउ मैनी पार्ट्स द डिविडेंड इज टू बी डिवाइडेड। सो हमें कितने पार्ट्स में बांटना है हमें यह डिवीज़र बता देता है। तो यहाँ जिससे हम डिवाइड करते हैं उतना पार्ट में बांटना है, लेकिन वो इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, 4 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से हम डिवीज़न को करते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर्स का डिवीज़न पूछ रहा है, यानी फ्रैक्शन का डिवीज़न फ्रैक्शन से। तो केस पहला में देखते हैं। फर्स्ट केस में डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय अ नॉन जीरो होल नंबर। अगर मान के चलिए 4/5 मेरा कोई नंबर है और डिवाइड करते हैं इसे 8 से, 8 से इसे हम डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, 4/5 को 4/5 ही लिखे रहने देना है। डिवाइड की जगह, क्योंकि ये जो है 8/1 है, तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, अब डिवाइड कर लीजिए, कटने वाला है तो काट दीजिए। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 1/10 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा बेसिक रूल है किस चीज़ का, मल्टीप्लिकेशन करने का, डिवीजन का, फ्रैक्शन का डिवीजन करने का, ये हमारा रूल है। दरअसल इसमें साइन भले ही रहता है डिवाइड का, बट इसे हम मल्टीप्लाई करके इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन रहता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन अगर ले 5 होल 1/4 यानी 21/4 डिवाइडेड बाई 7, देन क्या करते हैं 21/4 इंटू 1/7, क्योंकि बाद वाला डिवाइड के बाद वाला जो साइन है, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया, इसलिए इसका रेसिप्रोकल कर देना है। 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। ठीक है, तो आंसर हमारा आया 3/4। सो इस तरीका से हम डिवीजन को यहाँ पर डन करते हैं। जस्ट इसका वाइस वर्सा दिया है, यानी कोई भी मेरा होल नंबर रहेगा उसको डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 को वैसे ही लिखे देना है। और जो डिवाइड के साइन के बाद जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग,
यहाँ पर डिवाइड के साइन को हटाकर मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवाइड के बाद वाले साइन का रेसिप्रोकल यानी कि जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, सो इस तरीका से हम लोग यहाँ पर करेंगे डिवीज़न। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ ये फिगर में समझाया गया है किस तरीका से ये हो रहा है। जैसे देखिए एक्टिविटी में बता रहा है, टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर टेक एज मैनी नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर पीसेज एज अ होल नंबर, डिवाइड ईच पीस इनटू नंबर। यानी क्या कह रहा है कि अगर किसी भी होल नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो आप किसी भी फिगर में इसे ले सकते हैं, या रेक्टेंगल के फिगर में या फिर सर्कल के फिगर में, ठीक। और जितने पार्ट में कह रहा है डिवाइड करने, डिवाइड ईच पीस इनटू द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एज द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। यानी कि जितना उसका फ्रैक्शन दिया रहेगा, जैसे 1/2 यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो लेट अस टेक 2 एज होल। यहाँ पर 2 क्या है, ये जो 2 है ये होल के रूप में लिया गया है, और इसे 1/3 में क्या करना है, कन्वर्ट कर 1/3 से कन्वर्ट नहीं, सॉरी, डिवाइड करना है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह किया जा रहा है। अब इसे 1/3 में हर एक को, इसको भी 1/3 में एक ब्लॉक को कर लिया गया और इसे भी एक ब्लॉक को 1/3 में डिवाइड कर लिया गया, यानी कि दोनों को 3 इक्वल पार्ट में कर लिया गया डिवाइड। 3 इक्वल पार्ट में दोनों ब्लॉक्स को डिवाइड कर लिया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ देख सकते हैं 6 टाइम 1/3 हो गया, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह 6 हो जाएगा। ठीक, पहले के रूल के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। नॉर्मली है डिवाइड, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आगे आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे नंबर लाइन पर। शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी होगा इस चैप्टर में। You may also find the quotient of division of a whole number by non-zero fractional number by using a number line scale, जैसे कि 2 divided by 1/3, ड्रॉ अ नंबर लाइन, मार्क द कट्स एट इक्वल डिस्टेंस। यानी यहाँ पर एक नंबर लाइन देखिए ड्रॉ कर लिया गया है, और यहाँ इसके अनुसार यानी कि ये जो डेनोमिनेटर 3 है उसके इंटरवल के अनुसार क्या कर लिया गया है, मार्क कर लिया गया 1 2 फिर 3, यानी 1/3 2/3 फिर 3/3, तो यहाँ हो गया 1। फिर उसी तरीका से ऐसे चले तो 6/3 हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा 2। तो इस तरीका से आपको डिवाइड कर लेना है। फिर क्या करना है, लेबल द नंबर, लेबलिंग कर लीजिए, यानी कि रिप्रेजेंट कर दीजिए नंबर को। डिवाइड ईच यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी हमने कर लिया। द नंबर ऑफ जम्प्स इज रिक्वायर्ड क्वोशंट, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 2 डिवाइडेड बाई 1/3, तो इक्वल टू हमने सॉल्व कर लिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना जंप लगाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ 2 तक पहुँचने में हमें 1/3 के इंटरवल से कितना जंप लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 6 जंप लगाना पड़ रहा है, यानी कि 1 1 2 3 4 5 और 6 जंप में हम 2 पर पहुँच रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो जंप होगा उसे काउंट करके हम क्या करेंगे, कोसेंट के रूप में यहाँ लिख देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा नंबर लाइन पर। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ है। अब यहाँ 4 के इंटरवल में यहाँ पर हम डाल देंगे, यहाँ पर क्योंकि 4 है, चूँकि 4 है तो इसलिए यहाँ पर 4th के इंटरवल में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, तो इंटरवल जो होगा हमारा वो, जैसे एग्जांपल में 3 है तो यहाँ 3 तक हमें ले जाना है। जैसे कि 4 का इंटरवल लेते हैं तो 1 2 3 4, 4 पर जाके 1 हुआ, फिर ऐसे किए 2, आगे इसी तरह से ऑनवर्ड 3, फिर इसके आगे भी क्या होगा 4। और अब क्या करना है, जैसे कि 4 तक हमें कितना 3 तक पहुंचाना है, 3 को हमने होल माना है,
तो 3 तक हमें पहुंचाना है। तो काउंट करिए कितने जंप में आप जाइएगा, वहाँ पर कितने जंप में जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, एक जंप में 0 से एक जंप में 1 पर गए, दूसरे जंप में यहाँ, तीसरे जंप में यहाँ, और चौथे जंप में पूरा चौथे जंप में आप 3 पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारा कोसेंट क्या हो गया, सॉरी 1 2 3 4, फोर्थ जंप में हम लोग यहाँ, इसलिए कोसेंट क्या हो गया 4। ठीक है। अब ये भी आप कह सकते हैं कि, एक मिनट, अब आगे जैसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा रूल है। 3/4 है, अगर इसको डिवाइड किया जा रहा है 1/4 से, एकदम सिंपल सा रूल, 3/4 इंटू रेसिप्रोकल इसका कर दीजिए 4 कर दीजिए। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा 3 जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको कुछ समझाया गया है यहाँ पर। जैसे स्टेप वाइज क्या दिया गया है, मैंने पहले ही समझा दिया कि चेंज करना है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में। ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप में कहते हैं, या तो पूरी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप उसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं और तब जाके लोएस्ट टर्म में आप उसे लिख सकते हैं। ठीक, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझाया गया है। डिवाइड 5/12/3/4, सेम रूल वहीं अप्लाई करें, ये भी बन जाएगा। डिवीजन ऑफ मिक्स्ड न्यूमरल्स, यानी मिक्स्ड न्यूमरल्स का कैसे करते हैं, तो 3 होल 3/5 है, तो इस कंडीशन में हम पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18/5 डिवाइडेड बाई 9/2। तो इसे क्या करेंगे, 18/5 इंटू 2/9, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, तो ये हो गया हमारा 4/5, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं मिक्स न्यूमरल्स को, अगर दोनों मेरा मिक्स हो। यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, तो ये आप गौर करिएगा, 2 होल 3/4 डिवाइडेड बाई, ये जो है ऐसे डिवाइड का साइन है, और ये 1 होल 5/7 है, तो इसमें कन्फ्यूजन का बात नहीं है। इसके बदला आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं, 2 होल 3/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 5/7, ऐसे भी आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6 है, 2.6 है, इसे करिए। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न में ये दिया गया है, व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1 द कोसेंट इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, यानी ए हमारा a/b कोई फ्रैक्शन है, अगर इसको 1 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा, यानी कोसेंट जो होगा, ऑलरेडी ऑलवेज 1/b ही होगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो मेरा जो नंबर होता है, जो आंसर होता है, वह हमेशा a/b, यानी कि वही फ्रैक्शन खुद आता है, फ्रैक्शन इटसेल्फ। ठीक है, अगला लॉ कह रहा है, अगला प्रॉपर्टी कह रहा है, व्हेन द होल नंबर इज नंबर 0 इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन वी गेट 0 एज द कोसेंट, यानी कोई भी होल नंबर है। ठीक है, 0 क्या है, एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, अगर इसको 1/5 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 0 इंटू, ये अगर उल्टा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्वोशेंट क्या आया, 0 ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशेंट इज 1। अगर कोई भी फ्रैक्शन को 3/7, कोई भी फ्रैक्शन है, इसको खुद से डिवाइड किया जाए, यानी 3/7 इज डिवाइडेड बाई 3/7, देन द क्वोशेंट व्हाट वी विल गेट इज 1, ऑलवेज बी 1। जो क्वोशेंट आएगा, जो हम पाएंगे, वो हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये हमारा कुछ फ्रैक्शन का बेसिक रूल था। और किसी भी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, किसी भी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड
नहीं किया जा सकता है। ये बात हमेशा आप याद रखें, क्योंकि इस कंडीशन में नॉट डिफाइंड यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। और कहीं भी अगर दिया रहे कि 5/3 डिवाइडेड बाई 0, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड या कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.7 भी आप कर लीजिएगा। और अच्छा, यहाँ पर कुछ रूल्स दिया गया है बोर्ड मास का। बोर्ड मास जानते हैं B4 होता है, BODM, उसके बाद हो गया AS। B4 हो गया ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स का प्रोसेस पहले करेंगे। O से हो गया ऑफ, यानी ऑफ है और OF ऑफ एक्चुअली लिखा गया है, अगर ऑफ तभी ऑफ का प्रोसेस करेंगे। ऑफ मतलब होता है का, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पुट करके हम प्रोसेस करते हैं। डी क्या होता है, डी मीन्स हो गया डिवीज़न, ठीक है। M4 हो गया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सीधा सा साइन दे दें। A4 हो गया एडिशन एंड S4 हो गया सब्ट्रैक्शन। तो इस कंडीशन में आप यहाँ देख सकते हैं, पहले अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन दिया रहा है और सिंप्लीफिकेशन में पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। अगर ओ हो, ऑफ ऑफ लिखा हो, तो पहले ऑफ और मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों हो तो ऑफ का पहले करेंगे साइन चेंज करके, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। और इससे भी इम्पोर्टेंट एक क्या आ जाता है कि ये जो बार वाला साइन है, ये जो ऊपर बार वाला साइन यहाँ दिया है 3/7 - 1/5, तो अगर किसी ब्रैकेट के अंदर किन्हीं भी दो प्रोसेस के ऊपर, ठीक है ना, यानी यहाँ पर 3/7 और -1/5 क्या है, कोई मेरा दो फ्रैक्शन है, इनके बीच में फंडामेंटल ऑपरेशन है मेरा माइनस का। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो बार जिस पर दिया गया रहता है, ब्रैकेट में तो पहले सॉल्व होगा ही, लेकिन बार जिस पर है इसे बार कहते हैं, विनक्यूलम भी कहते हैं। अगर ये दिया गया रहे तो इन दोनों का सबसे पहले प्रोसेस होगा, फिर इनका जो आंसर होगा इनके साथ उसका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में हमेशा रखें। सिंप्लीफाई है 2.8, चैप्टर होता है एंड इसी के साथ साथ, और वीडियो भी एंड होता है। आशा है कि आप लोग एक्सरसाइज बना रहे होंगे और बनाना भी चाहिए। और आप बनाएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में क्वेश्चन ना भेजें, सीधा मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पर भेजें, ठीक है। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।